तुम कुछ भले मानस लगते हो। बस निराशाओं के दौर में भी हर पल आशा का दामन पकड़ते रहो। बस निराशाओं के दौर में भी हर पल आशा का दामन पकड़ते रहो। अब जैसे ही राम भरोसे जी साइकिल की रफ्तार पकड़ते हैं, बीच रास्ते में कुछ बच्चों को गड्ढा खोदते हुए देखते हैं। आशा करता हूँ बच्चों कि ये गड्ढा तुमने जन कल्याण के लिए खोदा होगा। अब या तो इसे खोद खोद कर इसमें से पानी निकालना होगा, या फिर इसमें नन्हे नन्हे बीज फेंक कर कुछ पौधों को उगाना होगा। लेकिन मकसद अगर तुम्हारा किसी से बदला निवृत्त होकर इस गड्ढे में किसी को गिराना होगा, तो बच्चों आशा करता हूँ कि तुम्हारा भाग्य भी तो तुम्हारी मंशा से ही तय होगा। तो बच्चों आशा करता हूँ कि तुम्हारा भाग्य भी तो तुम्हारी मंशा से ही तो तय होगा। याद रखना बच्चों, किसी को गिराने से पहले तुम लोगों को नैतिकता से गिर जाना होगा। लेकिन गिरते गिरते को संभालने वाला इंसानियत से भी बड़ा होगा। लेकिन गिरते गिरते को संभालने वाला इंसानियत में खुदा से भी बड़ा होगा। अब बच्चों को राम भरोसे जी की सरल भाषा में बड़ी बात कुछ समझ आ गई। बोले, अंकल जी आप तो हमारे मास्टर जी के हेडमास्टर निकले। आपकी दी हुई सीख अब हम याद रखेंगे। अब इस गड्ढे को हम पौधे लगाकर इसे भर देंगे। अब इस गड्ढे को हम पेड़ पौधों के बीज कर इसमें पौधे लगाकर इसे भर देंगे। अब कुछ बरस बाद एक दिन अचानक राम भरोसे जी गहरी नींद में सो गए। कुछ गलतफहमी के चलते हुए परिवार वाले और उनके सभी सगे संबंधी उनकी चारपाई के समीप एकत्रित हो गए। अब शोर शराबा सुनकर राम भरोसे जी एकदम उठकर सभी को निहारने लगे और अपना बरसों बड़ा आलाप दोहराने लगे। आशा करता हूँ कि अभी कुछ और वर्ष जीऊँगा। माना कि उम्र के 7 दहाके पार कर चुका हूँ। लेकिन